आइए दोस्तों, बात करते हैं एसआईआर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना एसआईआर में जो एनुमरेशन फॉर्म्स होंगे, गणना पत्रक, उनको बीएलओ ऐप पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कलेक्टिंग करना है और किस तरीके से उनको ट्रैक करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं बीएलओ ऐप पर। जैसे ही हम बीएलओ ऐप अपना लॉगिन कर लेंगे अपडेटेड वर्जन को, तो इसमें सबसे नीचे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। ये जो आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से एसआईआर प्री ड्राफ्ट के रूप में आपको एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। सबसे पहले ऊपर से ही समझ लेते हैं, इसमें कोडिंग देख लेते हैं पहले कोडिंग क्या है। जैसे ही ये कोडिंग पर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू कलर कोड इन्फो एंड पेंडिंग डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करके कोडिंग को समझ लें, जिससे आपको आसानी होगी चेक करने में। तो ईएफ यानी एन्यूमरेशन फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है ईएफ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर स्टेटस। इसमें जो आपको ईएफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, ये अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्रक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, उनकी संख्या है और ये पिंक कलर में दिखेगा। इसके बाद हम देखें ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा आपको कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिंग संख्या बढ़ाएंगे, तो वहां से नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जो संख्या है ये कम होती जाएगी। ये पहले 1125 थे, अभी एक घट गया है तो यहाँ आ गया है। तो इस तरीके से ये दोनों टोटल से मैच करेंगे यहाँ से। आगे चलते हैं। यदि कलेक्ट कर लिया है आपने, तो उसकी संख्या यहाँ दिखेगी और कलेक्ट जो नहीं किए हैं उनकी संख्या यहाँ दिखेगी। यानी जो कलेक्ट कर लिए होंगे वो ग्रीन कलर में रहेंगे, जो कलेक्ट नहीं किए होंगे वो येलो कलर में रहेंगे। तो टोटली मिला के डिस्ट्रीब्यूटिंग करना है सबसे पहले 6 तारीख तक। तो उसमें सारे जो है, सारे एन्यूमरेशन फॉर्म ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि ब्लू कलर में हो जाने चाहिए और इनकी संख्या ब्लू कलर की संख्या ज़्यादा हो जानी चाहिए। यानी कि सर्वोत्तम जैसे 1125 है, तो 1125 हमारे एनिमेशन फॉर्म है वो बढ़ जाने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई मतदाता नहीं मिला है उस केस में थोड़ा-सा संख्या कम रहेगी, लेकिन जनरली ये बढ़ जाएँगे सभी। इसके बाद कलेक्शन का फॉर्म बाद में रहेगा, तो ऑनलाइन हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ऑफलाइन तो हम गाँव में जाके देंगे मतदाता को। तो यहाँ सर्च करने के लिए सबसे पहले जैसे हम गणना पत्रक लेके गए, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं किसी भी मतदाता को किस चीज़ से। आप यहाँ पे मतदाता को सीरियल नंबर से सर्च कर सकते हैं, उसके नाम से सर्च कर सकते हैं और उसके एपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डाल के। दूसरा, इस पे यदि हम आए यहाँ पे जो सेलेक्ट टाइप लिखा है, इस पे यदि आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। कौन कलेक्टेड नहीं है, कौन कलेक्टेड है, कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम उन पे जाएँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एक दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ़ वही लोग हमको यहाँ दिखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अगर हम नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे हमको नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड लोग दिखेंगे। अगर हम कलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ कलेक्टेड लोग दिखेंगे जो 0 है हमारा अभी। और नॉट कलेक्टेड जो 0 दिख रहा है, सॉरी ये तो हो गया है, कलेक्टेड 0 और नॉट कलेक्टेड 0 ये दिख रहा है 0। और अगर हमको सारा देखना है, तो सिलेक्ट टाइप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से हमको सारे दिखेंगे। तो अगर हम सीरियल से चल रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं ये इसको जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है अभी, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑनलाइन अभी, ऑफलाइन नहीं किया है क्योंकि आज हमको मिलेंगे, ये चेक कर रहा था मैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फिर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास में कि इसको फिर मना करने की हमने नहीं बाँटा है। बाँट दिया है तो बढ़ गया है। अभी जैसे नंबर 2 हम प्रेम प्रेम देवी को देख रहे हैं, इनको यदि हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रेम देवी हैं, इनको अगर हमको गणना पत्रक बाँटना है, तो हम ये ब्लू लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, अलर्ट करेगा, आर यू श्योर टू मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या आप संतुष्ट हैं इसको बाँटने के लिए, पक्के हैं? तो आप येस कर देंगे, तो ये बढ़ जाएगा यानी ब्लू हो जाएगा। जैसे ही मैंने येस किया, ये ब्लू हो गया, मतलब इनको गणना पत्रक दे दिया गया है।
इस तरीके से जितने भी गणना पत्रक बीएलओ अपने क्षेत्र में मतदाताओं को ऑफलाइन जो गणना पत्रक है वो उनको देंगे 2 प्रतियों में, तो उनको यहाँ पे सभी को डिस्ट्रीब्यूट ऐप पर भी करना होगा। यदि ऐप पर नहीं करेंगे तो ये ट्रैकिंग सिस्टम के तहत जो अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक भाग संख्या के बीएलओ देख सकेंगे, ईआरओ देख सकेंगे और राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे भी इसको ट्रैक किया जाएगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अ, टाइम लिमिट रखी गई है कि 3-4 दिन के अंदर में इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी गणना पत्रक हैं सभी को। तो इस तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये सारे जितने भी गणना पत्रक हम बाँटेंगे वो यहाँ से बिल्लू दिखेंगे। अब यहाँ से हम फिर से चेक कर सकते हैं कि हमने कितने बाँट दिए हैं, ये अब डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाके। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएँगे तो यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो अभी कुछ समय में ये अपडेट होके 2 हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका और है, मान लीजिए सर्च करने का एक तरीका और है। मान लीजिए गणना पत्रक हम दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ सर्च किया नहीं मिला, एपिक नंबर अगर उसका नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा और आसान करने का तरीका यहाँ पर जो आपको क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उस गणना पत्रक के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा होता है। अगर आपने ये गणना पत्रक देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ गणना पत्रक का फॉर्मेट। ये गणना पत्रक है। इसमें देखिए आप, ऊपर ये क्यूआर कोड लगा हुआ है। संबंधित क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट वो जो है आपको स्क्रीन पर वही दिखेगा। क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो वही मतदाता जैसे अपन इसमें सेलेक्ट करके देखते हैं या नाम करके देखते हैं या एपिक से सर्च करते हैं। मान लीजिए हम एपिक से सर्च करते हैं MKM 49 81 692, MKM 49 81 692। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग करनी है तो देखिए हमने यहाँ पे एपिक डाला तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ वही मतदाता आपको यहाँ दिख रहा है, जिसको हमने सर्च किया है। सेम इसी तरह आप जब स्कैन करेंगे यहाँ से, तो जब स्कैन करेंगे तो भी आपको अगर उस संबंधित मतदाता का गणना पत्रक लेके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो सिर्फ वही मतदाता आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से हम इसमें गणना पत्रक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको ट्रैक करेंगे। आगे चलते हैं। थैंक यू। आगे की जानकारी अगले वीडियो में देते हैं आपको। धन्यवाद।